खिंची हुई गेंद थी, काफी बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर ऊंची बैकलिप से खेलेगा ये कड़ा प्रहार। इस बार हाफ वॉली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, क्या मौका बन सकता है? और ये बेहतरीन प्रयास था मगर अपना बैलेंस वहां पर खिलाड़ी ने खोया और जहां विकेट होना था वहां ये कैच छूटी और इस गेंद पर भी आए 2 रन। और यहाँ पर चेक करना होगा, यहाँ पर थर्ड अंपायर से मैं निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर आकर चेक करिए। अंपायर रिव्यू लिया गया है, ये बाउंड्री है या नहीं इसे चेक किया जाए। जी बिल्कुल, काफी उम्दा फील्डिंग का यहाँ पर प्रयास किया गया है। यहाँ पर अपने टीम के लिए 4 रन रोके हैं यहाँ पर वहाँ पर खिलाड़ी जो मौजूद थे। परम द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग, अपने टीम के लिए कुछ रन रोके। अब ओवर की अगली गेंद लेकर और इस बार सार द्वारा बढ़िया स्ट्रोक, इनसाइड आउट खेला है वहां पर खिलाड़ी मौजूद डीप पर। हल्की सी मिस फील्डिंग उनके द्वारा मगर केवल 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। बल्लेबाज सार तुकानी की जहां तक बात की जाए तो 9 गेंदों में 28 रन बनाए थे कि कितनी ताबड़तोड़ पारी खेल रहे हैं। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम सार तुकानी। इसी तरह की बल्लेबाजी की हालांकि जरूरत होती है क्योंकि जिस तरह से टेनिस क्रिकेट आज खेला जाता है, काफी बड़े बड़े स्ट्रोक्स हम देखते हैं, काफी इनोवेशन स्ट्रोक आ चुके हैं। अब अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी नीचे रही गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। काफी समय बाद यहाँ पर बिंदी गेंद आती हुई इस इनिंग में, लेकिन राहत की सांस लेंगे यहाँ पर यंगस्टर घाटकोपर के खिलाड़ी, क्योंकि जिस तरह से सार्थ उकानी और तुषार गोरानी बल्लेबाजी कर रहे हैं मानो पूरी तरह से पीछे लगे हुए हैं यहाँ पर यंगस्टर घाटकोपर के गेंदबाजों के पीछे। अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। एक और छक्का, व्हाट अ स्ट्रोक। आखिरी वक्त तक गेंद को देखा, गेंद को अपनी ओर आने दिया और जिस तरह से घाटकोपर के खिलाड़ी
पहली गेंद पर यहाँ पर मौका बनाया था, यहाँ पर ये कैच छूटा। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार हीत रंगानी। इस बार तुषार है स्ट्राइक पर, फिर से एक बार बैकफुट पर आकर पुल कर दिया है। वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। हालांकि अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है, केवल 2 रन खर्च किए पहली 2 गेंदों में। सदी हुई शुरुआत कही जाएगी इस ओवर में, क्योंकि जिस तरह से पहले ओवर में 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में 20 रन आए, तीसरे ओवर में 16 रन आए, और इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 रन। जी मेरे साथ में स्कोरर है गिरी, जिन्होंने पिछले वर्ष आईएसपीएल में भी स्कोरिंग की थी। काफी अच्छे स्कोरर है जो क्रिक हीरोज में स्कोरिंग करते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद पुल कर दिया है, एक और छक्का। मैंने पहले ही कहा था। ओहो, अंपायर का इशारा, नो बॉल। और ये गेंद काफी ऊंची थी, और मैंने पहले ही कहा था सार्थ वकानी का कैच छोड़ना आपको काफी महंगा साबित हो सकता है। और वहीं यहाँ पर दर्शाते हुए सार्थ वकानी की मैं कितना आक्रामक बल्लेबाज हूँ। फुल टॉस गेंद थी, बेहतरीन स्ट्रोक। यहाँ पर मिड विकेट पर खिलाड़ी जरूर मौजूद था, मगर उनके मस्तक पर दस्तक देकर ये गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए गई। पहली गेंद पर कैच छोड़ा था सार्थ वकानी का, और सार्थ वकानी ने बता दिया कि मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, ये तो कहते हुए पहले ओवर से। अब ये फ्री हिट की गेंद, मुफ्त की गेंद। इस बार एलेक्स स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइल्ड बॉल, यानी कि आने वाली गेंद फ्री हिट कंटिन्यू होगी। और ये फ्री हिट की गेंद जारी, गेंदबाज हित रंगानी। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, खेल दिया है वहां पर खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑन रीजन में। केवल 1 रन, हालांकि छोड़ भी देते तो ये वाइल्ड होती, मगर फ्री हिट की गेंद थी। सार्थ को लगा कि मैं इस गेंद को कहीं भी खेल सकता हूं, उसी कारण मिस टाइम स्ट्रोक थी, शॉट में पावर कम था, उसी कारण इस गेंद पर आया 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 58 रन। इस ओवर की 3 गेंदें यानी अभी भी शेष। इस ओवर की जहां तक बात की जाए तो 11 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद, 2 खिलाड़ियों के बीच में से एक और बार गेंद जाती है फाइनल एक सीमा रेखा बार, एक और चौको। ये सार्थ और तुषार द्वारा काफी खुश दिखाई देता हुआ यहाँ पर टीम गणेश 11 डोंबिवली का खेमा इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद लगाए बैठे थे यहाँ पर पूरा खेमा, और उसी तरह की बल्लेबाजी बीच मैदान होती हुई तुषार और सार्थ द्वारा। ओवर की अगली गेंद हित रंगानी। इस बार फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, मगर इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद, फील्ड में बदलाव किया गया था, और इस गेंद पर आया 1 रन। लगातार हाफ ट्रैकर गेंद कर रहे हैं और आसानी से बल्लेबाज उसे खेलते हुए। हालांकि मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा यंगस्टर घाटकोपर के खिलाड़ियों से कि आप पेविलियन बॉक्स में आकर बैठ जाए, वहां पर जो मैदान को बाउंड्री लाइन के पास जो खिलाड़ी का, हालांकि इस ओवर के बाद ड्रिंक्स जरूर होगा, आप तब जा सकते हैं, मगर आप पेविलियन में आकर बैठे, ये आपसे दरख्वास्त की जाती हुई। ओवर की अगली गेंद। इस बार गति में परिवर्तन, लाउड अपील, अंपायर को शक की निगाह से देखा जा रहा है, काफी लाउड अपील। ओ हो, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, पहला झटका लगता हुआ काफी। बल्लेबाजी करते हुए
13 गेंदों में 38 रन, जो अपने अर्धशतक से 12 रन पर छूके। इसी के साथ 4 ओवरों का खेल यहां से खत्म होता हुआ और 4 ओवरों के समाप्ति के बाद 16.43 के औसत से रन गति को रखा है। 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा आने वाली 4 ओवरों में किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे गणेश 11 डोंबिवली के बल्लेबाज और किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे, क्या कमबैक कर पाएंगे इस आने वाली 4 ओवरों में यंगस्टर घाटकोपर, जिसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे प्रथम चौहान। चार ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे। 15 के ऊपर रन रेट हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर रन गति चलती रही तो 120 से ज्यादा रन हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे या नहीं आने वाला वक्त हमें जरूर बता देगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, अरे जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते। उनके सितारे चमकते हैं दोस्तों, जो कभी मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। अब तक देखा जाए तो थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर बॉलिंग करने वाली टीम है, लेकिन यहां से वो कमबैक कर सकती है। खुद के ऊपर विश्वास यहां पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी देना ये आसान चीज है, लेकिन खुद के ऊपर जिम्मेदारी रखना और वो कंप्लीट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। देखते कैसी तो बॉलिंग मार्क के ऊपर 5वीं ओवर को लेके आते हुए गेंदबाज मीत नकरानी हमें देखने को मिलेंगे। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद बेहतरीन गेंद देखने को मिली, ऑन साइड में बॉल जा रही है मिड विकेट में, तब तक कंप्लीट होगी सिंगल की मदद से 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। इनसाइड दी सर्कल कैचिंग पोजीशन में हमें शॉट में थर्ड मैन, शॉट में स्क्वायर लेग, शॉट में पॉइंट देखने को मिलेंगे, शॉट में फाइन लेग देखिए भी हमें देखने को मिलेंगे। उसके साथ में देखा जाए तो वाइडिश मिड ऑन भी देखने को मिल रहा है, डीप में हमें मिड विकेट देखने को मिलेंगे, लॉन्ग ऑन देखने को मिलेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद थी, घुटना टेको और उसके बाद में चौका देखो, बॉल सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 तभी तो होगा बेड़ा पार। बॉल जा रही है सीमा पार, मिलेगा 4। सो मच। फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस के ऊपर फुल टोल वसूल किया जा रहा है। ताकत नहीं तो बस नजाकत, और उसके बाद में 4 रनों की मोहर इस शॉट के ऊपर हमें देखने को मिली। 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार भी थोड़ी सी खराब गेंद थी, बॉल जा रही है मिड विकेट में, तब तक 1 रन कंप्लीट होगा। इसे कहते हैं एजुकेशनल क्रिकेट, इसे कहते हैं क्लेवर क्रिकेट। कहा जाता है कि एवरी ग्लिटर इज नॉट अ गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर गेंद उसी तरीके से चौका और छक्के के लिए नहीं होती। किसी किसी गेंद के ऊपर सिंगल डबल भी लेना जरूरी होता है, और वही करते हुए चौका या सिंगल डबल भी देखने को मिल रहा है। फुल टॉस गेंद थी, आई थिंक बैट की एज लगती हुई उसके बाद में फाइन लेग में गेंद जा रही है, तब तक कंप्लीट होगी सिंगल की मदद से। टीम की टोटल 70 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि जब जब कैच छूटती है तब तक इतिहास बनते हुए हमें देखने को मिला है। रोहित शर्मा की कैच छूटी थी, 264 रन्स, इतिहास बन गया। ग्लेन मैक्सवेल की कैच छूटी थी, 200 रन उसने बनाया, उसके बाद में वर्ल्ड कप भी जीते थे, इतिहास बन गया था। देखा जाए तो पहली गेंद के ऊपर कैच छूटी थी और 13 गेंदों में 38 रन
हमें देखने को मिले थे बल्लेबाज की तरफ से। दूसरी तरफ तुषार अब हमें देखने को मिलेंगे स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे, जिसके माध्यम से 13 गेंदों में 25 रनों का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। तो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है अनिश, 3 गेंदों में 6 रन का कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मैच बजरंग 11 वर्सेस उमिया 11। दोनों टीम्स के स्कीपर से रिक्वेस्ट करूंगा आप प्रेजेंटेशन बॉक्स में पूरा स्क्वाड लेके आ जाइए। यस, फोटो सेरेमनी होगी, सो रिक्वेस्ट है उमिया 11 एंड बजरंग 11 दोनों टीम्स के स्कीपर को आप पूरा स्क्वाड लेके प्रेजेंटेशन बॉक्स में जल्द से जल्द रिपोर्टिंग कीजिए। कंप्लीट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी 5th ओवर 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। गणेश 11 डोंबिवली टीम की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ यंगस्टर 11 घाटकोपर टीम को अभी कमबैक करना पड़ेगा। कमबैक कब होगा ये भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर कुकर की भी सीटी बज जाती है। यहाँ पे तो देखा जाए तो हम इंसान है, प्रेशर में कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यहाँ पे कौन निखरेगा और कौन बिखरेगा आने वाला वक्त हमें जरूर बता देगा। टासिंग डाउन द विकेट कदम ताल किया था, तब तक हम देख सकते हैं गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति होगी। 6ठी ओवर स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगी। इस बार वाइड गेंद हमें देखने को मिलेगी। आउटसाइड लेग स्टंप अवे फ्रॉम बॉडी बॉल की पिचिंग होती हुई तब तक 1 रन टीम की टोटल में स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होगा। 74 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे। इस ओवर की अगर बात की जाए, पहला गेंद डॉट थी, रिवर्स अटेम्प्ट देखने को मिलेगा, बैट की एज लगी थी, बॉल जा रही है स्क्वायर लेग में इनसाइड दी सर्कल। फील्डर देखने को मिलेंगे, फील्डिंग बेहतरीन हुई तब तक 1 रन मुकम्मल होगा। यहाँ पे सिंगल डबल से टीम की टोटल आगे बढ़ेगी और सिंगल डबल से मैं कहूँगा टीम बैटिंग करने वाली गणेश 11 डोंबिवली टीम यहाँ पे खुश होगी, क्योंकि उन्हें पता है रनगति अच्छी है और 1 ओवर अगर कम रन की आए तो कुछ होगा नहीं। 1 रन टीम की टोटल में ऐड होगी। टीम की टोटल 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज है। 6ठी ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, मिसटाइम स्ट्रोक देखने को मिला। वाइडिश लॉन्ग ऑन में गेंद ट्रैवल हो रही है। 1 रन कंप्लीट। दूसरे रन की कोशिश, अंपायर की तरफ अपील, फिंगर अप। बैट्समैन यहाँ पे तंबू के दिशा में जाते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा झटका लगते हुए 77 रन के ऊपर बैट्समैन हैज टू डिपार्ट। थ्रो भी अच्छा था और उसके साथ में देखा जाए तो फील्डिंग कलेक्शन भी बेहतरीन देखने को मिला, क्योंकि कहा जाता है कि कड़ी से कड़ी मिल जाए तो जंजीर बनती है। उसी तरीके से फील्डिंग बेहतरीन हुई और उसको साथ दिया दूसरे फील्डर ने। कदम ताल किया, यहाँ पे बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलेगा। मिड विकेट में गेंद जा रही है, 1 रन कंप्लीट होगा। सिंगल रन के ऊपर यहाँ पे टीम की टोटल आगे बढ़ते हुए सिंगल रन और टीम की टोटल 78 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 6ठी ओवर इन प्रोग्रेस। 1 गेंद का शेष खेल हमें देखने को मिलेगा। इस ओवर का अब तक बेहतरीन बैटिंग देखने को मिल रही है गणेश 11 डोंबिवली की तरफ से। दूसरी तरफ देखा जाए तो बैकफुट के ऊपर यंगस्टर 11 घाटकोपर है, लेकिन कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जहां पे हर प्रेडिक्शन फेल है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कभी बैटिंग करने वाली टीम फ्रंट फुट पे आ सकती है तो कभी बॉलिंग करने वाली टीम फ्रंट फुट पे आ सकती है। इस बार आउटसाइड लेग स्टंप अवे फ्रॉम बॉडी बॉल की पिचिंग होगी। अंपायर हमें इशारा करते हुए इट्स वाइड बॉल, वाइड की 1 रन। टीम की टोटल में ऐड 79 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज देखने को मिलेंगे। अब तक देखा जाए तो
एक गेंद शेष इस ओवर की देखने को मिल रही है। बेहतरीन बैटिंग हमें देखने को मिली स्टार्टिंग में तुषार की तरफ से। इस बार भी चांस, हाफ चांस था, फुल चांस में कन्वर्ट करना जरूरी था क्योंकि बैकफुट के ऊपर यंगस्टर 11 घाटकोपर है। 1 रन कंप्लीट, टीम की टोटल जाके पहुंची है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होते हुए। इस ओवर में 7 रन हमें देखने को मिले, बेहतरीन बॉलिंग हीथ की तरफ से देखने को मिली। मैंने कहा था कि यहाँ पे कमबैक जरूरी है और कमबैक होते हुए हीथ की तरफ से 7 रनों की ओवर, टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 86 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 2 ओवर का खेल शेष। इस 2 ओवर में अगर 20 से 25 रन बने, 100 से ज्यादा टारगेट मिला तो दूसरे इनिंग में चेजिंग करते हुए गणेश 11 डोंबिवली टीम थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर होगी, लेकिन 2 ओवर में 20 से 25 रन होंगे या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर हमें आने वाले 2 ओवर्स बता देंगे। कुशल हमें देखने को मिलेंगे 7th ओवर में, बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है। तो स्ट्राइकर एंड के ऊपर जय, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर अनीश। जय का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो 1 रन उनके बैट से आता हुआ, दूसरी तरफ अनीश के माध्यम से 7 गेंदों में 9 रनों का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे। प्रोजेक्टेड स्कोर का अगर स्कोर देखें हम लोग तो 106 का प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जा रहा है। इस बार बैकफुट पे आए, उसके बाद में कट करने का प्रयास था, कैच थी, कैच छूटी। गेंदबाज हमें देखने को मिलेगा थोड़ा सा नाखुश होते हुए, मंत्रा जिसके माध्यम से कैच छूटी है। मैंने कहा था जब कैच छूटे तब इतिहास बनते हुए हमें देखने को मिला। रोहित शर्मा की कैच छूटी थी, ब्रेन लारा की डोमेस्टिक में कैच छूटी थी, उसने 500 रन बनाए थे, हिस्ट्री बनी थी। तो यहाँ पे क्या होगा आने वाला वक्त जरूर बता देगा। इस बार हुक करने का प्रयास था, तब तक 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन की कोशिश, 2 रन कंप्लीट होंगे। अंपायर ने यहाँ पे नो गेंद घोषित किए, नो +2, 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होंगे। कंगाली में आटा गीला हम उसी तरीके से देख सकते हैं, पहले ही रन ज्यादा है, उसके साथ में हम देख सकते हैं अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होंगे। टीम की टोटल 84 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज देखने को मिलेंगे। एक गेंद में 4 रन खर्च किए कुशल पटेल ने। थोड़ा सा लेंथ यहाँ पे नहीं मिल रहा कुशल को, लेकिन यहाँ से कमबैक कुशल को करना पड़ेगा। यहाँ से कमबैक यंगस्टर 11 घाटकोपर टीम को करना पड़ेगा। इस बार बस दिशा दिखाई, डाउन दी बॉल, फील्डर आ रहे, कैच छूटी है। फ्रीड की गेंद थी और फ्रीड की गेंद के ऊपर कैच छूटी है। कैच पकड़ लेते तब भी विकेट नहीं था, लेकिन मानसिक देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता। यहाँ पे कैच छूटी, अगली बार जब गेंद उस फील्डर के पास आएगी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि पिछली गेंद छोड़ी थी। देखते कैसी उनके माध्यम से फील्डिंग होती, आने वाला वक्त बता देगा। 86 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, डाउन दी बॉल, मिड ऑन के फील्डर आते हुए गेंद लपक ली। नमाजिद के माध्यम से कैच कंप्लीट हुई थी, तीसरा झटका लगता हुआ 86 रन के ऊपर। पता था कि गेंद ज्यादा ट्रैवल करेगी नहीं, डाउन दी बॉल खुद कैप्टन आए थे। इस बार फुल लेन की गेंद थी, बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद ट्रैवल होगी, डीप में फील्डर पेट्रोलिंग करेंगे, फील्डिंग बेहतरीन हुई, उसके बाद में
थ्रो भी अच्छा था नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, लेकिन कलेक्शन थोड़ा सा खराब। तब तक कंप्लीट होंगे 2 रन की मदद से टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 88 रन जो हमें देखने को मिल रही है। अब तक देखा जाए तो 7वीं ओवर प्रोग्रेस में है। फुल टॉस गेंद थी, डाउन द बॉल फील्डर आने की कोशिश करेंगे। तब तक यस, नो बॉल, नो +1। टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 2 से बढ़ेगी, जाके पहुंचे 90 रनों के ऊपर। 90 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पे बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। शुरुआत अच्छी हुई थी, उसके बाद में देखा जाए तो जो बैट्समैन आ रहे हैं उनके माध्यम से बेहतरीन स्ट्रोक्स हमें देखने को मिल रहा है। रिक्वेस्ट है बजरंग 11 एंड उमिया 11 दोनों टीम्स इस बार फुल लेन की गेंद थी, स्टैंड एंड डिलीवर नहीं तो स्टैंड्स में डिलीवर। गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, लॉन्ग ऑन को क्लियर। डाउन द ग्राउंड ओवर द फील्डर हेड, लॉन्ग ऑन को क्लियर करती हुई 6 रनों के लिए ये गेंद सीमा रेखा पार गई। 6 रनों की मोहर थी। इस बार रूम क्रिएट करने का प्रयास था, थोड़े से लेग साइड में टर्न हुए थे, उसके बाद में रूम क्रिएट करते हुए कट करने का प्रयास। डॉट बॉल की समाप्ति। टीम की टोटल 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे 96 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस ओवर में 16 रन हमें देखने को मिलेंगे। मिले 1 विकेट इस ओवर में गिरी। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, रिक्वेस्ट है दोनों टीम्स, थोड़ा सा आप स्पीड अप कीजिए। 8 ओवर कंप्लीट करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। विद इन 40 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट 8 ओवर्स। आपको 8 ओवर 40 मिनट में कंप्लीट करने होंगे, अदरवाइज आपको पेनल्टी मिलेगी। 8वीं ओवर प्रोग्रेस में इस बार मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिलेगा। मिड बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है, एक्स्ट्रा कवर में गेंद जा रही है, आउटफील्ड स्लो देखने को मिलेगी। तब तक कंप्लीट होगी सिंगल की मदद से। 97 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होंगे। 100 रन बनेंगे या नहीं, आने वाला वक्त जरूर बताएगा। अभी तक 1 गेंद का खेल कंप्लीट हुआ और 5 गेंद का खेल अभी भी शेष देखने को मिलेगा। बेहतरीन गेंद देखने को मिली, स्लोवर वन फिंगर रोल किए गए थे और हम देख सकते हैं एक चिकी सिंगल कंप्लीट होगी। टीम की टोटल 98 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होंगे। 8वीं ओवर प्रोग्रेस में इस ओवर में गेंदबाज हमें देखने को मिल रहे हैं मीत, जिनके माध्यम से बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में मीत ने 10 रन खर्च किए थे, इस ओवर के 2 गेंदों पे 2 रन खर्च किए। बेहतरीन गेंद देखने को मिली, गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद में थोड़ी सी नीचे रही गेंद। सबमरीन डिलीवरी देखने को मिल रही है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए डॉट बॉल की समाप्ति होगी। 100 रन से अंदर में रोका जाएगा या नहीं, गणेश 11 डोंबिवली टीम को आने वाले 3 गेंदें हमें जरूर बता देगी। बेहतरीन गेंदबाजी, एक और अच्छी गेंद देखने को मिल रही है। मैंने कहा था जिस प्रकार से हम जरूर कहते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जहां पे हर प्रेडिक्शन फेल है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन स्कोर कार्ड के ऊपर थे। उसके बाद में बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे बैट्समैन को होना पड़ेगा आउट, लगता हुआ चौथा झटका रन आउट के माध्यम से। 1 मोर विकेट डाउन, बैट्समैन हैज टू डिपार्ट। इडली दी मेड
किया और उसके बाद में लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई बॉल सीमा पार, रन मिलेंगे 4। टीम की टोटल जाके पहुंची है 102 रन। 103 रनों का टारगेट मैदान के अंदर सेट किया है यंगस्टर 11 घाटकोपर ધન્યવાદ. के खिलाफ। હવે પછીની મેચ આપણે બજરંગ 11 ડોંબિવલી વર્સેસ ઉમિયા 11 ભિવંડી વચ્ચે જે રમાવાની છે એના ટોસ માટે બંને કેપ્ટનો આવી ગયા છે અને આપણા ટોસના દાતા એવા માતેશ્વરી ગ્રુપ હીરાલાલભાઈ અમૃતિયા જે અત્યારે સંજોગોવશ હાજર નથી, તો આપણી વચ્ચે પંકજભાઈ અમૃતિયા ટોસ માટે હાજર છે. તો હવે ટોસ ઉછાળી રહ્યા છે. હેડ્સ ટેલ બેટ. ઓકે, બજરંગ દળ બજરંગ 11 ડોંબિવલીએ ટોસ જીતી અને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ધન્યવાદ. एक 102 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दर्ज होंगे। He's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. इलेवन घाटकोपर आने वाले 8 ओवर He's been जरूर caught on the बता boundary देंगे। line. कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी When हम Vox is तब्दीली the करेंगे। center of attraction, माइक्रोफोन पे इनवाइट everything else करूंगा becomes invisible. तुषार जी Vox, शिंदे सर को, European since जिनके माध्यम से 1989. पहले 4 He's ओवर been caught on the boundary line. देखने को मिलेंगे। When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. He's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. He's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. He's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. He's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. He's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. He's been caught on the boundary line. थैंक यू When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox. इस बार डाउन द लेग गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने और वाइड के साथ 1 रन की पुष्टि भी होती हुई आसानी के साथ 1 रन यहां पर प्राप्त होगा। 103 रनों का कुल लक्ष्य रखा गया है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस से गेंद थी और उसको मोड़ दिया है ऑन साइड में। आसानी के साथ 2 रन वहां से प्राप्त हो गए। 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा तो 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बॉलर बैक ड्राइव, वहां पर मौका बना था। गेंदबाज के लिए कभी भी आसान नहीं फॉलोर थ्रू में इस तरह का कैच लपकना। इस तरह के कैच चिपक जाते हैं।
आसान होता नहीं है। आप गेंद डालते हो, फॉलोअर थ्रू कंप्लीट करते हो, रिएक्शन टाइम काफी कम मिलता है। आसान नहीं था लेकिन मौका जरूर बना था। वहां पर कैच छूटती हुई, सेल कैच ड्रॉप। इस बार सामने की ओर खेला है, लॉन्ग ऑफ रीजन में लॉफ्टेड अप ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे 4 तभी तो बेड़ा होगा पार। जीत पटेल फुल टॉस है गेंद थी और खराब क्षेत्र रक्षण शॉट फाइनल रीजन में। एक को तब्दील किया, 2 में आसानी के साथ 2 रन वहां से मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे जाता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर, 9 विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत यहां पर की बल्लेबाजी करने वाली टीम। इस बार हवा में खिलाए गेंद को, खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑन क्षेत्र में और बढ़िया कैच वहां पर लपका क्षेत्र रक्षक ने। पहला विकेट यहां पर आता हुआ। यहाँ पर लगा बल्लेबाजी करने वाली टीम यंगस्टर 11 को 103 रनों का लक्ष्य। कहते हैं ना, क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। कोई भी लक्ष्य असंभव क्रिकेट में होता नहीं है। बिकॉज इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल। और नया बल्लेबाज नंबर 3 पर नया बल्लेबाज मंत्रा अब मैदान में। मंत्रणा के साथ बल्लेबाजी करनी होगी मंत्रा को। फुलर लेन की गेंद थी और वहां पे फ्लिक किया था, अपील हुई स्ट्राइक एंड पे रनआउट के लिए, लेकिन आसानी से बल्लेबाज पहुंच चुके थे। 1 रन वहां से प्राप्त होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 लॉस ऑफ द 1 विकेट और 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड को गेंद को टर्न किया है, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई है। 1 रन आसानी से मिलता हुआ, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑन साइड को टर्न किया गेंद को, स्क्वायर लेग रीजन में रिस्क लिया बल्लेबाज ने और रिस्क के साथ रिवार्ड यहां पर प्राप्त होता हुआ। आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर आगे जाता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 12। बल्लेबाज मंत्रा और उनके साथ नमेश पटेल, ये जोड़ी अब बीच मैदान में संघर्ष करना होगा। कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, वाइड करार दिया इस गेंद को अंपायर ने ऑलरेडी, और 2 रन वहां से वाइड के माध्यम से प्राप्त हो गया आसानी से। 2 रनों के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 13 रन 13, 1 विकेट के नुकसान पे। लक्ष्य आसान है नहीं लेकिन असंभव नहीं है, कठिन जरूर, और काम कठिन है तभी तो करने योग्य है।
इस बार बढ़िया शॉट, बैकफुट पर आया, गेंद को पुल किया, शॉर्ट आर्म जैक और गेंद सीधी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। के पास मौका रहेगा, उसे तब्दील करना पड़ेगा बड़े शॉटों में। इस बार भी गेंद को खेला है, बढ़िया शॉट और इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। लंच शुरू हो चुका है, जिनको जिनको करना है आपसे विनती है, आप कर सकते हो। दोपहर का लंच यहाँ पर शुरू हो चुका है और टीम के लंच के पासेस कमेंट्री बॉक्स में उपलब्ध है, यहाँ से कलेक्ट कीजिए। और कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई भी आके कलेक्ट कर सकता है, विनती है। खाना शुरू हो चुका है, दोपहर का लंच। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद ट्रैवल करती हुई, 1 रन वहां से प्राप्त होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 23 रन 23। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ में गेंद गई। 1 रन आसानी के साथ मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ। स्कोर जहां पहुंचा है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। और नमेश पटेल जिन्होंने 5 गेंदों में 11 रन बनाए, मंत्रा ने 3 गेंदों में 4। बढ़िया शॉट इस बार स्क्वायर लेग रीजन में और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, दे घुमा के, 4 रन। इस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 28। नमेश पटेल बैकफुट से खेला इस गेंद को कवर रीजन में। 1 रन आसानी के साथ प्राप्त होगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 29 स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर 103 रनों का लक्ष्य आसान होता नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। उसका बढ़िया पीछा अब तक किया है। टिट फॉर टैट, 8 का जवाब पत्थर से दिया है अब बल्लेबाजों ने। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, बढ़िया ड्राइव किया, अब ड्राइव डाउन द ग्राउंड के शॉट खेला था। 1 रन वहां से आसानी के साथ प्राप्त होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और
जिम्मेदारी से खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जब भी मौका मिल रहा है खराब गेंद का इंतजार करते हुए और उसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए दोनों बल्लेबाज। बढ़िया बल्लेबाजी, सूझबूझ दोनों ने दिखाई इस इनिंग में अब तक। इस बार लीडिंग एज बल्ले का मुख थोड़ा सा जल्दी बंद कर लिया था, लेकिन वहां पर गेंदबाज लपकने में नाकामयाब रहे और यहां से और एक रन मिलने की संभावना है और आसानी के साथ मिलता हुआ 2 रन। 1 रन को तब्दील किया 2 रनों में और 2 रनों के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 10 रन आए इस ओवर से। कुल मिला के 32 रन। 3 ओवरों का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। एक विकेट के नुकसान पर 32 रन और एक एक्स्ट्रास अब तक आई है। ये जानकारी पूरी हमारी स्कोरिंग। Oh, he's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since 1989. Oh, he's been caught on the... कमेंटेटर काफी बड़ी भूमिका कमेंटेटर के लिए स्कोरर और अंपायर की रहती है। कोऑर्डिनेशन काफी जरूरी रहता है क्योंकि कमेंटेटर्स, स्कोरर, लाइव टीम, अंपायर्स, इनका कोऑर्डिनेशन होना एक प्रतियोगिता के लिए बहुत जरूरी है। इस बार हाफ ट्रैकर एक गेंद थी और उसको भेजा स्क्वायर लेग रीजन में। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, कैच उनसे ड्रॉप हुई है। आसान होता नहीं जब भी आप और रन करते हो, गेंद का अंदाजा आपको जल्दी आता नहीं है तो कैच लपकना थोड़ी सी मुश्किल हुआ। Oh, he's been caught on the boundary line. When Vox is the center of attraction, everything else becomes invisible. Vox, European since... इस बार हाफ ट्रैकर थी, उड़ाया गेंद को और भेजा है तारामंडल में। गेंद गई ब्रह्मांड के कमंडल में। What? Two. चालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक विकेट के नुकसान पर नवजोत सिंह सिद्धू इस बार सामने की ओर गेंद को खेला है। बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ। मंत्रा यहां पर छक्कों में मंत्रणा करते हुए। एक और दो अगर रहते कमेंट्री में तो बोलते गुरु हो गए शुरू मंत्रा। फिर से एक बार गेंद को हवा में उठा के खेला है, गैप में गेंद और ए भी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 3 in a row, 3 consecutive sixes in a row from मंत्रा। बावन रन अप स्कोर कार्ड के ऊपर। 50 अप हुई है बल्लेबाजी करने वाली टीम। एक और गेंद, उसको भेजा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। मंत्रा के बल्ले से लगातार चौथा छक्का। 6 रन। ब्रेक ओवर के बीच में लीजिए, ना कि ओवर के बीच में। विनती है, पूछ के जाना है अंदर। अंपायर की परमिशन लेके अंदर जाना है। जो भी खिलाड़ी अंदर जा रहा है, और ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ से अनाउंस किया जाएगा, लेकिन बीच में अगर जरूरत है जाइए आप, लेकिन पूछ के जाइए। आखिरी गेंद, फिर से एक बार घुमाया। 5 in a row, 5 sixes in a row और स्कोर जहां पहुंचा है अब 64।
थैंक यू। यहाँ पे स्क्रीन पे 5 गेंदों में 5 जो छक्के लगाए वो हम देखेंगे अब स्क्रीन के ऊपर। હાલો, આપણે આવેલા મહેમાનો હોય, ખેલાડીઓ હોય, એના માટે આપણે અહીંયા ભોજન વ્યવસ્થા રાખેલી છે અને ભોજનાલયની બાજુમાં કાઉન્ટર પણ રાખેલું છે, ત્યાં કૂપન લઈ અને ભોજન લઈ શકશો. એટલે ભોજનાલયમાં ભોજનની વ્યવસ્થા છે, ભોજન ચાલુ થઈ ગયું છે. જે સભ્યો ભોજન લેવા ઈચ્છુક હોય તે વહેલી તકે ત્યાં જઈ શકે છે. ધન્યવાદ. थैंक यू। घर के अंदर અને જે ટીમને કૂપન લેવાના હોય એ ટીમના કૂપન અહીંયા આપણે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસેથી લઈ જાય. ટીમના કૂપન કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસેથી લઈ જાય. બાકી આવેલા પ્રેક્ષકો માટે કાઉન્ટર ઉપર ત્યાં ભોજનાલયની બાજુમાં રાખેલું છે, ત્યાંથી કૂપન લેવાના રહેશે. तो 4 ओवरों में 39 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 4 में 64 ऑलरेडी बन चुके हैं। कमेंट्री बॉक्स में हम बदलाव करेंगे, जुड़ जाएंगे आपके साथ। योगेश सर धन्यवाद। क्या बल्लेबाजी हो रही है, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है ये मंत्र ने बता दिया है। 103 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था और मंत्र ने पिछले ओवर में 5 गेंदों पे 5 छक्के जड़कर एक इतिहास रच दिया है यहाँ पर उमिया कप 2025 के इस दूसरे मुकाबले में। ओवर की पहली गेंद लेकर बल्लेबाज तैयार। इस बार मिस्टाइप स्ट्रोक हवा में, गेंद मौका बन सकता है। क्या कमबैक होगा इस विकेट के साथ? आसान सा कैच, कोई चूक नहीं, बड़ी सफलता। बल्लेबाज नमन के पारी का अंत होता हुआ, पैरों पर डाली हुई गेंद फ्लिक करना चाहते थे, अंदरूनी किला लगा, मोटा किला लगा, काफी समय तक गेंद हवा में थी और ये झटका लगता हुआ नमन के रूप में। don't ये पारी का अंत हुआ। आए हुए नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर परम पटेल। अब जीत के लिए 23 गेंदे में 39 रनों की जरूरत। बीच मैदान यहाँ पर संघर्ष चलता हुआ, बल्लेबाजों ने बता दिया है यहाँ पर कि हम भी किसी से कम नहीं। इस मर्तबा फिर से एक बार इनसाइड आउट का बढ़ लिया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर लीप में मौजूद, जब तक फेल करके स्ट्रोक करेंगे। इस बार एक ही रन। अब स्ट्राइक पर आएंगे आक्रामक, घातक, तेज, तर्रार, तूफानी बल्लेबाज मंत्रा, जिन्होंने पिछले गेंद में 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे। या यहाँ पर वो इतिहास रच पाएंगे? अगर इस गेंद में वो छक्का लगाते हैं तो यहाँ पर एक इतिहास हो सकता है। जिस तरह से छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ युवराज सिंह ने 2007 के विश्व कप में, जिस तरह से पोलार्ड ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे यहाँ पर अखिल धनंजय के खिलाफ, क्या यहाँ पर उसी तरह का रिकॉर्ड देखेंगे? मगर इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल और स्टंपिंग लेना चाहते थे और उसी के कारण यहाँ पर एक और रन अतिरिक्त मिलता हुआ। इस गेंद पर आए 2 रन, इन 2 रन के साथ स्कोर आगे से बढ़ता हुआ 67 रन। यहाँ से जीतने के लिए 22 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। पिछले ओवर में कुल मिलाकर 5 छक्कों की मदद से 32 रन खर्च किए थे गेंदबाज, जिनका नाम हम अब यहाँ पर जानना चाहेंगे। जो गेंदबाज थे जिन्होंने 32 रन खर्च किए एक ओवर में। मयंक पटेल ने इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद मगर उनके पहुंच से बाहर। एक और करारा स्ट्रोक, एक और छक्का। बल्लेबाज परम पटेल ने आते ही यंगस्टर घाटकों पर जलवा बिखेरते हुए इस बार सफल होकर पुल कर दिया है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद मगर ये कैच छोड़ा या मैच छोड़ा। कैचेस विन द मैचेस।
बड़ा खिलाड़ी परम पटेल जिन्होंने पिछले गेंद पर एक काबिल तारीफ छक्का जड़ा था, उसका कैच छोड़ा है यहाँ पर। वहां पर खिलाड़ी मौजूद किशन ने वहां पर एक आसान सा कैच छोड़ा, परम पटेल को जीवन दान दिया। अब स्ट्राइक पर मंत्रा, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। ये देखिए लाइन भूलते हुए पूरी तरह से यहाँ पर अगली गेंद, इस बार शफल होकर खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी के सर के ऊपर से एक और करारा प्रहार, एक और छक्का। मंत्रा ऑन फायर, मंत्रा ने पूरी तरह सात तुरंत दूर। ओहो, कमेंटेटर का हमारी नजर लग चुकी है। हमने पहले भी इनिंग में 38 रन बनाकर बल्लेबाज आउट हुए थे, और अगर यहां पर इस गेंद पर छक्का लगाते तो अपने अर्धशतक के पास पहुंच सकते थे। और ये फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया कवर की दिशा में, वहां पर पहली गेंद एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। अब गेंदबाजी मार्ग पर हम देखते हुए सारतुकानी ने पहले इनिंग में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, अपने बल्लेबाजी का जोहर दिखाया था। सारतुकानी ने 38 रन बनाए थे जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब यहाँ पर गेंदबाजी में अपना जोर दिखाने के लिए अच्छी गेंदबाजी करने की विकेटें लेनी होगी, क्योंकि परम पटेल अभी भी मौजूद है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद डीप पर, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। एक रन पूरा, दूसरा रन लेने का प्रयास, पहले ही अटेम्प्ट में गेंद को उठा दिया, अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, मगर 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर परम पटेल और दूसरे जो बल्लेबाज आए हैं नए, मीत नकरानी, इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मीत और परम की ये जोड़ी बीच मैदान यहाँ पर दिखाई देती हुई। अब इक्वेशन चेंज होता हुआ, 16 गेंदों में 19 रन, 103 रन का पहाड़ सा लक्ष्य का पीछा आसानी से करते हुए दिखाई देते हुए। अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकाबला, हमने सोचा था कि एक तरफी होगा पहले इनिंग के बाद, मगर जिस तरह की बल्लेबाजी मंत्र ने की, हालांकि शुरुआती ओवरों में काफ़ी कम रन थे, जब चौथी ओवर में 32 रन है, उसके बाद ये मुकाबला पूरी तरह से खुला। इस बार फिर से एक बार अंदरूनी किनार लगकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में, और एम्पायर का इशारा, नो बॉल। ये देखिए गरीबी में आटा गीला, पहले से ही यहाँ पर रन कम थे और ये नो बॉल, यानी कि मुफ्त की गेंद, आने वाली गेंद जहाँ पर कहीं भी मारे। परम पटेल अब स्ट्राइक पर, परम पटेल जिन्होंने अभी भी इस इनिंग में एक छक्का लगाया है, वो स्ट्राइक सार, और सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तीर की तरह सीधा, कोई चांस नहीं, एक और चौका। और भी आसान होता हुआ यहाँ से, यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। इस बार शफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल मिली गेंद को, गेंद में थोड़ी सी तेजी थी, तेज तर्रार गेंदबाजी सारतुकानी द्वारा। कमबैक करते हुए अपने इस ओवर में राहत की सांस लेते हुए गेंदबाज सारतुकानी
14 बॉल 13 रन। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए। ओ हो, ये क्या हुआ है? क्या खिलाड़ी को ये गेंद दिखी नहीं है? ओहो, यहाँ कैच होनी थी। ये कैच इस मुकाबले में जान ला सकती थी, जान फूंक सकती थी, क्योंकि परम पटेल एक आक्रामक बल्लेबाज है जो एक चौका और एक छक्का लगाकर बीच मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें दूसरा जीवनदान मिलता हुआ। स्कोर 92। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, लाउड अपील, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। इसके साथ ओवर का खेल खत्म होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 92 रन। सारतुकानी ने इस ओवर में रन दिए 11। इसी के साथ अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। 12 में 11। जीत के लिए 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत, यानी कि गेंदें ज्यादा रन कम। हालांकि जैसे ही ये मुकाबला शुरू हुआ था, जिस तरह की बल्लेबाजी की थी गणेश 11 डोंबिवली ने, 102 रन बनाए थे 8 ओवरों में। 48 गेंदों में 102 रन, यानी कि दुगना रन बनाए थे उन्होंने पहले पारी में। ऐसे लगा था कि ये मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, मगर मंत्र ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, 6 छक्के जड़े, उन 6 छक्कों की मदद से यह मुकाबला इस मोड़ पर ला खड़ा रख दिया है। और परम पटेल भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब मीत ने भी पुल कर दिया है। एक और छक्का। तो एक और छक्का यहाँ पर मीत के बल्ले से। और पिच गेंद खेल लिया कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ रीजन में। एक ही रन मिलेगा अब जीत के लिए, केवल 4 रन दूर पहले विजय की ओर। यहाँ पर ऐसे दिखाई देती हुई यंगस्टर घाटकोपर ने खराब गेंदबाजी की थी, काफी रन लुटाए थे, मगर वो जानते थे, वो मानते थे कि हमारे पास भी बल्लेबाज है, इन रनों का पीछा कर सकते हैं। और उसी का नजारा। और ये परम पटेल द्वारा बेहतरीन स्ट्रोक, कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से एक और करारा चौका। और इस चौके के साथ कुल मिलाकर 9 गेंदें रखकर इस मुकाबले को जीता है यंगस्टर घाटकोपर ने। एक बार जोरदार ताली हो जाए मंत्र